वज़ीर आज़म इमरान खान का डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और मज़ाकरों में खिताब। कहा सऊदी अरब ईरान तसादुम रोकने और अफगान अमन के लिए किरदार अदा किया। भारत पुलवामा जैसा वाक़या दोहरा कर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा सकता है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें। IMF के सदर चेयरमैन, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर डेविड सासोली से मुलाकात में अहम मामलात पर बातचीत। इमरान खान से टेलीनॉर, सेमींस कंपनी, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस और फेसबुक के हुक्काम की भी मुलाकातें। अमरीकी सदर की साहबजादी इवेंका ट्रंप ने वज़ीर आज़म से गैर रस्मी मुलाकात की। जापानी कंपनी मारुबेनी कॉरपोरेशन के चेयरमैन की भी गैर रस्मी मुलाकात। बंगाल टाइगर शाहीनों की सरजमीन पर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम सख्त सिक्योरिटी में लाहौर एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल। उधर कज़ाफी स्टेडियम में T20 सीरीज के लिए इंतजामात फाइनल। लोगों की रोनुमाई भी हो गई। दोनों टीमें आज नेट प्रैक्टिस करेंगी। पहला मैच कल खेला जाएगा। मैचों के मौके पर ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम ने दूसरे ग्रुप मैच में भी कामयाबी समेटी। ग्रीन शर्ट्स टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को 38 रन से शिकस्त दे दी। 81 रन बनाने वाले मोहम्मद हारिस मैन ऑफ द मैच करार पाए। आटे के निर्ख कम न हुए। सिंध में फाइन आटा 65 और चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गंदम बहरान पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को 15 दिन में बहरान की वजूहात तलाश करने और जिम्मेदारों का तयन करने का टास्क। आटे के बाद चीनी भी महंगी। कराची में चीनी की कीमत 80 रुपए किलो हो गई। शहर में एक हफ्ते के दौरान फी किलो चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ। उधर इस्लामाबाद में भी चीनी 5.8 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो हो गई। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 65 से बढ़कर 70 रुपए किलो हो गई। फवाद चौधरी PTI के मिनिस्टर है, फयाज चौहान भी PTI के मिनिस्टर है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस थिंग्स पब्लिकली, मुझे बताएं इससे फ़ायदा क्या हुआ? इमरान खान रियली डिसलाइक्स दिस, सीनियर पार्टी पीपल डिसलाइक इट, और इन लोगों को नहीं करना चाहिए, पार्टी की इमेज को डैमेज कर रहे हैं। फवाद चौधरी और फयाज चौहान के बाद जहांगीर तरीन की भी एंट्री। प्रोग्राम हॉट टॉक में कहा फवाद चौधरी और फयाज चौहान बयानबाजी से तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फवाद को वज़ीर आला के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लोग कह रहे हैं साजिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। MQM और काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके। BNP, BAP और GDA का कोई इशू नहीं। काफ लीग के रहनुमा वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा हुकूमत के रवैये से नाला। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, तहरीक इंसाफ से वफाक और पंजाब में दो वजारतों का मुआहिदा हुआ था। काबीना में तोसी के वक्त वज़ीर आज़म को याद दहानी भी कराई, लेकिन वो मोने सलाही को वज़ीर नहीं बनाना चाहते। शुजाअत की तीमारदारी न करने के सवाल पर बोले, हो सकता है कि इमरान खान के यहाँ तीमारदारी न करने का कल्चर हो। इनाम गनी को IG सिंध पुलिस मुकर्रर किए जाने का कवी इम्कान। ग्रेड 21 के अफसर इनाम गनी इस वक्त पंजाब में एडिशनल IG तैनात हैं। डायरेक्टर FIA भी रह चुके। सिंध हुकूमत ने सनाउल्लाह अब्बासी के नाम पर मुश्तमिल समरी भी वफाक को भिजवा दी। गुलाम कादिर थेबो, कामरान फजल और मुश्ताक महर के नाम पहले भेजे गए थे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात पर नैब तहकीकात कर रहा है। बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज हर 10 दिन बाद ट्वीट करते हैं कि शहबाज शरीफ की कानूनी कार्रवाई नहीं की। उनके ख्याल में शहबाज शरीफ डेविड रोज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। वो DFID के प्रोग्राम से मुतमईन है। लंदन में गुफ्तगू। अमरीकी नायब मुआवन वज़ीर ख़ारजा के CPEC पर बयान पर चीन का शदीद रद्द अमल। सिफारत खाने के तर्जुमान का कहना है पाक चीन ताल्लुकात और CPEC में मुदाखलत नहीं चाहते। अमरीकी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। अमरीका खित्ते का पॉलिसमैन ना बने और अफवाहें ना फैलाए। उधर वज़ीर दाखिला एजाज शाह से चीनी सफ़ीर याओ जिंग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल।
बरतानिया में 3.5 साल की सियासी गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होने का इम्कान। ब्रेक्जिट की राह में हायल आखिरी कानूनी रुकावट भी खत्म हो गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ब्रेक्जिट बिल की मंजूरी दे दी। ब्रेक्जिट बिल को अब सिर्फ मलका बरतानिया की रजामंदी की जरूरत है। भारत की 17 साल लड़की ने सबसे लंबे बालों का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाली नीलांशी पटेल का ताल्लुक गुजरात से है। नीलांशी पटेल के बाल 6.25 फुट लंबे हैं, जितना आम इंसान का कद भी नहीं होता। वो जिस ब्यूरोक्रेट को चाहें जो जिम्मेदारी देना चाहें वो दें, वो जिसको चाहे वो सर्विसेज चीफ अपॉइंट करें, वो जिसको चाहे मुख्तलिफ। तो इसी तरह सूबों के अंदर भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव अवाम की इख्तियार लेके आए बैठे हैं सूबों के। वो चीफ मिनिस्टर्स का भी ये इख्तियार है। सिंध के लोगों ने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को ये हक दिया है और वहाँ पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर बैठा है। जिस तरह वजीर आज़म को ये इख्तियार है, बाकी सूबों को ये इख्तियार है। अगर 1.5 साल में पंजाब में 5 IG बदल सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 4 IG बदल सकते हैं, वहाँ कोई एतराज़ नहीं। ना हुकूमत एतराज़ करती है, ना अदालतें उसका नोटिस लेके स्टे देती हैं, ना फेडरल गवर्नमेंट को उस पर बात करती है। तो ये सिंध के साथ स्पेशली क्यों, उनका क्या कसूर क्या नहीं, ये छोड़ दीजिए। आज मुझे बड़े अदब से ये बात कहनी है अपनी अदलिया से भी कि ये बात ज़रूर देखिए, अगर इस तरह के डेडलॉक में ये कैफियत हो जाएगी कि आप स्टे दे देंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट को क्या करना है। अगर तनाज़ा हो गया है, अगर मसला बन गया है, तो फिर क्या ब्यूरोक्रेट की जगह कोई और ब्यूरोक्रेट लाना चाहिए, या फिर उस हुकूमत को क्या कैसे चल पाएगा यह निज़ाम। तो ये मेहरबानी करें, इस मुल्क के अंदर एक सा कानून चलाएं। वफाकी हुकूमत तो वैसे ही मज़े ले रही है। उन्होंने खुद चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि आप तब्दील करने की समरी दे दें, हम मान लेते हैं। अब उस पर लैतुलाल से काम लिया जा रहा है। खुद आप IG को बदलना चाहें पंजाब के, आप जिसको चाहें उसको चार्ज दे देते हैं और उनको वापस बुला लेते हैं। क्या सिंध किसी दूसरे सूबे या किसी दूसरे प्लेनेट का हिस्सा है? तो ये हमारा इस पर बिल्कुल एहतजाज है। और आज हमने फैसला किया है कि हमारी पार्टी जो है वो पंजाब भर में हर ज़िले के अंदर, हर डिवीज़न के अंदर इस महंगाई, इस आटे के, चीनी के, और अभी और पता नहीं क्या क्या बहरान उन्होंने पैदा करने हैं। गैस बढ़ने जा रही है। देखिए वो तो हर चीज़ ही महंगी है, लेकिन हम इन 2 चीज़ों के ऊपर तो इसलिए बात कर रहे हैं कि आटा नापैद है, ये कह रहे हैं आटा आम है। अगर आम है और मुल्क में वाफर मौजूद है तो फिर नई फसल आने वाली है सिंध में 1 महीने के बाद। फिर आप मार्च में गंदम क्यों मंगवा रहे हैं? और आपने सब्सिडी 16.5 रुपये किलो, 16,500 रुपया टन आपने सब्सिडी दे के गंदम एक्सपोर्ट की है। आज आप वापस मंगवा रहे हैं। तो वो 10.5 अरब रुपया कौम का जो सब्सिडी में गया, वो कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो ये इस गवर्नमेंट के ऊपर सीरियस सवालात हैं और हम इस पे बिल्कुल पार्टी को हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि हर ज़िला में पार्टी के लोग इस पे जुमा हफ्ता इतवार को इस पे एहतजाज करेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल न कभी ज़िंदगी में उनको लाचार छोड़ा है, ना आप छोड़ेंगे। हम उनके साथ हैं। हम हर इशू को अवाम की दहलीज पे और उनको शामिल करके इस हुकूमत को चलता करेंगे। पोजीशनिंग जो है ये एक सेकंड जी, हम जरा मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ आप? अच्छा आ जाओ अच्छा। बहुत शुक्रिया जी। कल हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी असम्बली सेशन होने जा रहा है और उसमें हम ये अपनी जो एहतजाज का सिलसिला है वो पंजाब असम्बली से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कल पंजाब असम्बली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी भरपूर एहतजाज करेगी पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन भी। बहुत शुक्रिया जी। कल हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी असम्बली सेशन होने जा रहा है और उसमें हम ये अपनी जो एहतजाज का सिलसिला है वो पंजाब असम्बली से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला
कल पंजाब असम्बली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी भरपूर एहतजाज करेगी पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन भी।